Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को कैदी और कोकिला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। आइए पढ़ते हैं। मैं आप सभी को माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय बताने जा रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन का कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना देखने को मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा का कवि कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार भी जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंद, बद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी हैं। वह अपनी रचनाओं में भाव को अत्यधिक महत्व देते थे और उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक काव्य में की है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त इन्होंने कविताएं लिखी हैं और स्वाधीनता आंदोलन भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। ये हम पाठ की रूपरेखा पहले समझ लें। कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देखने समझने के लिए दर्पण के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिलवाया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि यह मधुर समय गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। कैदी और कोकिला कविता राष्ट्रीय विचारधारा के कवि माखनलाल द्वारा रचित है, जैसा कि आप सभी को पता है, और यह कविता 1930 में लिखी गई थी। कवि उन दिनों जबलपुर की सेंट्रल जेल में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कैद थे। आइए कविता पढ़ते हैं। आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का थोड़ा संदर्भ बताना चाहती हूँ।
इसमें कवि ने कोयल के माध्यम से युवाओं के हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने का प्रयास किया है। कवि कहता है या कवि का कथन है कि कोकिला संदेश दे रही है कि युवाओं को परवशता या गुलामी का बंधन तोड़कर स्वतंत्रता की प्राप्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शासकों ने भारतीयों को ऐसी स्थिति तक में पहुंचा दिया है कि उन्हें पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। और भारतीय आत्मा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता एक संवाद शैली रूप में लिखी है। और कैदी ने अंग्रेजी शासन के विरोध में आवाज़ उठाई है, अतः वह कारागार में है या कारावास में है। और एक दिन आधी रात को जब कोयल कूकती है तो उसका स्वर कवि को अच्छा नहीं लगता है और वह कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम अपने गुंजार से हमें क्या संदेश देना चाहती हो। इसके अंदर के कठिन शब्द देख लीजिए। कोकिला माने कोयल, बटमार माने रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले ठग या डाकू, डेरे में माने आवास में, तम माने अंधकार, हिमकर माने चंद्रमा, कालिमा मई माने काली, आली माने सखी। अब शुरू की, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है, अभी कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज़ से चौंक कर उससे व्यग्रता पूर्वक पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह कर क्या गा रही हो और क्यों गा रही हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी गाते गाते क्यों रह जाती हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का कोई गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है। आगे कवि कहता, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। और यदि कोई ऐसा कोई संदेशा है तो संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आगे फिर आप एक बार इसको संक्षेप में इन लाइनों का अर्थ समझ लीजिए। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, और अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम कोई संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है, ऐसा कवि कहते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। 7वीं लाइन, ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। पहली 2 लाइनों का अर्थ देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, हमें यहाँ जेलों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया। ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमें कैद करके रखा गया। ये पहली लाइन का अर्थ है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को चोरों लुटेरों डाकू बटमारों के साथ रहने को विवश किया गया है। ठीक है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आगे कवि कहते हैं कि ये जो अंग्रेज़ सरकार है ये हमें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती है और जीने भी नहीं देती। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये हमें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती है, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ये अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नरक का जैसा जीवन यहाँ पर बिताना पड़ता है, और ये हमें मरने भी नहीं देते, ना ही हमें जीने की स्थिति में रखते हैं। अर्थात हमारे साथ बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में हमें बहुत ही नरक के समान जीवन बिताना पड़ता है।
जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का गहरा पहरा है। आगे कवि कहते हैं, ये पहले अभी उसी लाइन में देखिए, जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं और ऐसे में हमें तड़प कर हम रह जाते हैं। और ये कर्मचारी हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और ये हमारे जीवन के ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं। और इसे हम शासन कहें या घोर अन्याय, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के समय, ये जो शासन है ये तम का द्योतक है। तम माने क्या होता है? तम माने अंधकार। ये अंधकार की तरह है जिसके अंदर सिर्फ निराशा ही निराशा है, इसलिए ये तम का ही प्रतीक है, क्योंकि ये शासन पूरा घोर अन्याय का प्रतीक है जिसमें निराशा ही निराशा है। अब आगे कवि कह रहे हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आगे कवि कह रहा है कि चारों ओर अंधकार के इस समय, यानी क्योंकि रात्रि का वातावरण है, रात्रि ही पूरी रात्रि है, और यहाँ पर कालिमामय वातावरण में चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी, हिमकर माने चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया, यानी पूर्ण काली रात्रि नज़र आ रही है, चंद्रमा की भी किरणें नज़र नहीं आ रही, अर्थात कहीं से भी हमें आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। और ऊपर कवि कहता है, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली, हे सखी इस कालिमामयी पूर्ण वातावरण में तू क्यों जाग रही है, या तू हमें क्यों जगा रही है। हे सखी, तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में कोई विशेष संदेशा लेकर आई है। चलिए नेक्स्ट कविता पढ़ते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। ये पृष्ठ 107 पर है, 107 और 108 का कुछ अंश है। और इसके पहले कठिन शब्द देख लीजिए। हूक पड़ी माने चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज़ में बोलना। वेदना माने पीड़ा, मृदुल माने मधुर, वैभव माने ऐश्वर्य धन दौलत, रखवाली माने रक्षा करना, बावली माने पागल, दावानल माने जंगल में अपने आप लगने वाली आग, ज्वालाएं माने आग की लपटें। अब शुरू की 4 लाइनों की 5 लाइनों का अर्थ देख लीजिए। क्यों हूक पड़ी कोयल, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। तो कवि कह रहा है, कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो, वेदना से युक्त तुम क्यों चीख रही हो, क्यों हूक रही हो, यानी क्यों चीख पड़ी हो। वेदना माने पीड़ा दर्द से युक्त होकर के तुम क्यों चीख रही हो अर्धरात्रि में। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट गया है, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। मृदुल माने तुम तो मधुर स्वर की रखवाली करने वाली हो। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर तो यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली करने का दायित्व सौंपा है। फिर आगे कवि कहता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कि हे कोयल, बताओ तो तुम अर्धरात्रि में पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। बावली माने पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। यहाँ कवि ने कोयल को बावली कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि कोयल रात्रि में कूक रही है, जब संसार सोया है। ऐसे में उसकी कूक सुनकर इसकी कूक को कौन सुनेगा, क्योंकि सारा संसार सोया हुआ है। और सामान्य तौर पर भी कोयल दिन के समय, प्रातः के समय कूकती है, किंतु आज रात्रि में कूक रही है। इसलिए कवि पूछता है, क्या तुम बावली हो गई हो। कोयल को दिन में कूक कर अपना संदेशा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ना कि रात्रि में। इसलिए कवि ने उसको बावली कहा है। अब अगली लाइन देखिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है, क्या
जंगल में फैली आग तुमने देख ली है जो इस तरह से चीख पड़ी है? कोयल कुछ बताओ तो सही। दावानल का मतलब होता है कि जंगल में जब पेड़ होते हैं उनमें अपने आप स्वतः गर्मी के कारण आग लग जाती है, तो उसको दावानल कवि ने कहा है। या फिर से समझ लीजिए, दावानल का अर्थ वह आग जो दो पेड़ों की डालियों के घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जंगल में फैल जाती है। काव्य के संदर्भ में इसका अर्थ अंग्रेज़ों के अत्याचार पूर्ण व्यवहार के कारण लोगों में फैले आक्रोश से है, जो उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसमें जलकर सब कुछ नष्ट हो सकता है। मृदुल वैभव की रखवाली में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहाँ पर तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। और वेदना बोझ वाली सी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, ये भी आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। कोयल के स्वर में निहित वेदना यानी पीड़ा को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में निहित वेदना की ओर संकेत किया गया है। आगे पाठ पढ़ते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भक्ति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे यहाँ पर आप पहले इसके कठिन शब्द देख लीजिए। जंजीर माने बेड़ियाँ, गहना माने आभूषण, चरकचू माने कोलू चलने से उत्पन्न जो आवाज़ होती है, गिट्टी माने पत्थर के टुकड़े या रोड़े छोटे वाले टुकड़े, मोट माने चमड़े का बना हुआ पात्र, ब्रिटिश अकड़ का कुआं माने अंग्रेज़ों का अहंकार के लिए कहा गया है, गजब ढाना माने आश्चर्यजनक काम करना, वेदना माने चीरना, विद्रोह बीज माना विद्रोह रूपी बीज। आगे कवि कह रहा है कि आप देखिए पहली लाइन, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्या क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ पर आपको पता है कि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और वो जेल में एक स्वतंत्रता के सेनानी के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी है किंतु कैदी के रूप में वो जेल में बंद है और उसके हाथों में हथकड़ियाँ अंग्रेज़ों ने पहना दी हैं। तो कवि, इसको मैं आपको सार के रूप में बता दूं कि कवि उन हथकड़ियों को भी सकारात्मक रूप से इस भाव को लेकर के कहता है कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये मेरे लिए गहना है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। अब इसकी व्याख्या आप सुनिए। कवि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू क्या देख नहीं सकती है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहना है। अर्थात ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। फिर से इस लाइन का अर्थ देख लीजिए। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू क्या देख नहीं सकती है? क्या ये हथकड़ियाँ ही नहीं अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया गहना है? आगे देखिए। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आगे कवि कह रहा है कि हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, कोलू का चरक चू जीवन की तान है, जो तुम हमारे द्वारा या स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, जो कैदियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसमें कोलू की जो आवाज़ तुम सुनते हो
सुन रहे हो वो हमारे जीवन की एक तान बन गई है, एक हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ पर हम अपनी उंगलियों से गिट्टियाँ तोड़ते हैं, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, और आगे कवि कहता हमें पेट पर जुआं बांध कर या जुआं रख कर पानी भी खींचना पड़ता है, और हमें पेट पर जुआं रख कर के पानी खींचना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश सरकार की, इससे हमें ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज़ी सरकार की अकड़ के कुएं खाली करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत कार्य कराए जाते थे। जैसे कोलू पर काम कराया जाता था, उनसे गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी, उनके पेट पर जुआं रख करके, जुआं माने चमड़े का बैग रख करके उसमें जुआं रख करके मोट से पानी खिंचवाया जाता था। तो ये सारे कठिन कठिन कार्य कराए जाते थे, लेकिन इन कार्यों को करने के बाद भी कवि कहता है कि ये कार्य हमारे लिए कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इन सब कार्यों को तो हम आसानी से कर लेते थे, और इन कार्यों को करने से हमें ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज़ सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है। और अंग्रेज़ सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई रियायती नहीं बरतते हैं, यानी कोई दया नहीं दिखाते हैं। इसलिए रात में गजब ढा रही आली माने, इसलिए हे सखी तू रात में अपना मधुर स्वर क्यों सुना रही है, या इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर हम स्वतंत्रता सेनानियों को सुना रहे हैं, क्योंकि दिन में तो अंग्रेज़ सरकार हमसे विभिन्न तरह के कार्य कराती है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हूँ। और आगे कवि कहता है इस रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई, अंधकार को बेद रही माने अंधकार को चीरती हुई तू आवाज़ क्यों कर रही है। हे कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल बताओ तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति मधुर विद्रोह बीज माने अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। यहाँ पर आप देखिए विद्रोह की भावना से क्या तात्पर्य, इसका उद्देश्य क्या है। कोयल द्वारा मधुर विद्रोह बीज बोने का उद्देश्य भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को और मजबूत बनाना था, जिससे वे अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। और मधुर विद्रोह बीज में भी रूपक अलंकार है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ कैदी और कोकिला आपको जितना मैंने पढ़ाया है पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। आप एक बार फिर से पुनः कविता पढ़ें, पढ़ करके व्याख्या समझें, और साथ में एक मैं PDF दे रही हूँ, उनके प्रश्नों को पढ़ें और समझें। थैंक यू सो मच। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.